नमस्कार, आदाब। इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप लोग भी अपना बीएससी इग्नू से करने का सोच रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हर एक स्टूडेंट के मन में एडमिशन लेने से पहले आते हैं और जो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं वो बीच में स्टक करते हैं, बैरियर प्रोड्यूस करते हैं। वो सवाल जिनके जवाब अगर आप लोगों को नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं आप लोग एक बैड डिसीजन लेते हैं। तो ये वीडियो आपका वन शॉट सॉल्यूशन रहेगा, तो मेक श्योर करके आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप लोग इग्नू की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको दो मोड में अलग अलग प्रोग्राम ऑफर करती है। अब दो मोड कौन से हैं? एक तो आपका ओडीएल मोड रहता है, एक ऑनलाइन मोड रहता है। लेकिन आज भी इग्नू जाना जाता है ओडीएल मोड के लिए, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग। मैक्सिमम स्टूडेंट आज भी इग्नू में स्टैंड करते हैं जिनके पास ओडीएल मोड होता है। और इग्नू आपका ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और इसकी डिग्री इंटरनेशनली वैलिड है। तो अपने आप में इसकी साख पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, यहां से आपको पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि अगर हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जब अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या उसका वैलिडिटी रेगुलर के कंपैरिजन में बराबर रहेगा या तो ऊपर नीचे होगा? क्या रेगुलर वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी? क्या हम गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यहां से डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये ऐसे सवाल है जो हर एक स्टूडेंट के मन में आते हैं और इन्हीं सवालों को जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी रहता है। तो देखिए, इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बीएससी की, बैचलर ऑफ साइंस इसका फुल फॉर्म होता है और ये काफी पॉपुलर प्रोग्राम है इग्नू के अंदर। बीए के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट आपको बीए में दिखेंगे, उसके बाद अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो वो बीएससी में लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बीएससी का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस रहता है। हम बात कर रहे हैं इग्नू की, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखिए, इग्नू आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, प्लस में मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी भी ये है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ बातें हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इग्नू से अगर आप लोग कोई भी डिग्री करते हैं तो वो यूजीसी अप्रूव्ड होती है। यूजीसी अप्रूव्ड का मतलब ये है कि आपकी डिग्री 100% वैलिड और ऑथेंटिक होगी। आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका दिमाग में से ये सवाल निकल जाना चाहिए कि क्या यहां से डिग्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 100% वैलिड रहेगी। आप किसी भी, न केवल गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आप अपनी डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल था जिसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस से, वो डेफिनेटली 3 साल का प्रोग्राम परस्यू करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी चॉइस रहती है कि सर नहीं, हम 3 साल का नहीं 4 साल वाला प्रोग्राम चूज करेंगे। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इग्नू उसका भी आपको ऑप्शन देता है। आप 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, आप 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी चूज कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट आज भी 3 साल वाले प्रोग्राम में क्या लेते हैं? एडमिशन लेते हैं। बीएससी 2 तरीके की होती है, यहां पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीएससी में आप लोगों को एक बच्चा वो दिखेगा जो मेडिकल साइड में जाता है, एक बच्चा वो दिखेगा जो नॉन मेडिकल साइड में जाता है। क्लियर है? अब इन दोनों के अलावा आप लोगों को पास कोर्स होता है, एक ऑनर्स वाली कैटेगरी दिखेगी। तो तीनों चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप ऑनर्स वाले बच्चे हैं, आप लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन से ऑनर्स कर सकते हैं, हम बात करेंगे। आप मेडिकल की, बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल की तरफ भी जा सकते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू की तरफ से आपको दी जाती है। अब देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी इक्वल वैलिडिटी है एज कंपेयर टू द रेगुलर डिग्री। मैंने बता दिया कोई फर्क नहीं है। आप चाहे अपनी डिग्री को रेगुलर मोड से कीजिए, चाहे आप लोग डिस्टेंस मोड से कीजिए और चाहे आप लोग ऑनलाइन मोड से कीजिए। अगर आपने जिस संस्थान से अपना डिग्री कंप्लीट किया है वो यूजीसी अप्रूव्ड है तो यहाँ पे इसकी वैलिडिटी इक्वल रहेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना। बल्कि इग्नू के साथ तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो आपको डिग्री मिलती है वो इंटरनेशनली वैलिड होती है, नॉट नेशनली, इंटरनेशनली वैलिड डिग्री मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो रहता है उसमें आपको टाइम स्पेन 6 साल का दिया जाता है, यानी कि 6 साल तक अगर आपको री आ जाता है, बैक लग जाता है, वट एवर द सिचुएशन, आप पेपर नहीं दे पाते हैं, कोई ईयर गैप हो जाता है, तो उस केस में आप लोग 6 साल के अंदर अपनी 3 साल वाले ग्रेजुएशन प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है ये इग्नू की तरफ से।
आगे देखिए, नेक A++ का सर्टिफिकेशन है, AIU और WES का सर्टिफिकेशन है। तो इसका मतलब सवाल तो इसकी वैलिडिटी पे उठता ही नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं तो चीजें मायने रखती है। नेक A++ का सर्टिफिकेशन है तो फिर आप लोगों को आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो बीएससी के अंदर होता है वो होता है कि सर फीस, मैंने बताया इग्नू ट्रस्टेबल है, नंबर 1 डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, प्लस में मोस्ट अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल कैसे, आप लोग अब समझ जाएंगे। यहाँ पे पूरे साल की फीस केवल और केवल 6,000 रुपए है। मार्क माई वर्ड्स, पूरे साल की फीस आपको 6,000 रुपए दिखेगी। प्लस में आप लोग देखिए कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है शायद 300 के आसपास, अगर डेवलपमेंट फीस कुछ कुछ कोर्सेज में होती है वो लगती है, यानी कि करीब 20,000 में आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इतने सस्ते में आपको कहीं से भी ग्रेजुएशन देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, इतनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। तो आपकी मोस्ट अफोर्डेबल ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है। पूरी साल की फीस आपकी 6,000 रुपए रहेगी। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है लाइक मी, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। अब बात करूं मीडियम की, ये एक और प्लस पॉइंट है। यहाँ पे इग्नू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो न केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बीएससी प्रोवाइड करता है, बल्कि अगर आप लोग हिंदी में अपना बीएससी करना चाहते हैं ना, हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से अगर आप लोग अपना बीएससी करना चाहते हैं तो आप लोग हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको हिंदी मीडियम से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफर करती हैं, तो इग्नू उनमें से एक है। और आप लोग अगर बीएससी को हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चे इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में तो आपको पता है कि करीब करीब हर जगह मिल जाता है। तो काफी कुछ चीजें हैं इग्नू के अंदर जो इंटरेस्टिंग है, जो जाननी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, उस पर भी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जान लेते हैं। ये सारी बातें क्लियर होगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑफर होता है, फीस की बात हो गई है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, डिग्री की बात हो गई है। अब जान लीजिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप लोगों ने क्लास 12th में साइंस लिया था और अगर आप लोगों ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अपना कक्षा 12th यानी कि 12वीं पास कर लिया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप सभी एलिजिबल है। बस ये छोटा सा क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप लोग बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12वीं में आपके पास साइंस होना जरूरी है, 50% मार्क्स है तो आप लोग एलिजिबल है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे किसी भी उम्र के लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये एक बड़ा इनका पॉजिटिव पॉइंट है इग्नू की तरफ से कि यहाँ पे एज बार नहीं है। कोई भी लोग, किसी भी उम्र का लोग जो पढ़ना चाहता है वो डेफिनेटली इग्नू के अंदर अगर वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, इस यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की भी जरूरत नहीं होती है। अब डेफिनेटली बात है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में आप लोग डिग्री कर रहे हैं तो वहां पे क्या ही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं है, ये आप लोगों को जान लीजिए। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो बीएससी करने से पहले आप सभी को जानना जरूरी है। अब जैसा कि मैंने बताया, जब आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो दो मोड में ग्रेजुएशन होता है। एक आपका प्रोग्राम होता है, जैसे आप लोग बीएससी प्रोग्राम बोल दीजिए, बीएससी पास कोर्स बोल दीजिए, बीएससी जर्नल बोल दीजिए, तीनों का मतलब सेम रहता है। मतलब उसमें आपको जो जो थोड़े थोड़े सब्जेक्ट, जैसे आप लोगों ने नॉन मेडिकल से पास आउट किया, नॉन मेडिकल में क्या क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा होगा। तो वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब ऑनर्स में क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं मेरे को करना बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, तो मेरे को वही डोमेन में डिटेल में जाके पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट को मेरे को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप लोग जर्नल पास कोर्स या जिसको आप लोग कहते हो ना कॉमन, जिसको आप लोग बीएससी कहते हो, वो भी कर सकते हो, ऑनर्स भी कर सकते हो। ऑनर्स वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्पेशलाइजेशन में आप लोग चले जाइएगा। स्पेशलाइजेशन में तो ऑनर्स वाले प्रोग्राम क्या है, आप लोग बीएससी बॉटनी से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं और जियोलॉजी से कर सकते हैं। यानी कि करीब अलग अलग 6 स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करता है। 6 ऑनर्स के प्रोग्राम आपको मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसकी तरफ से, इग्नू की तरफ से बीएससी के अंदर। तो वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनर्स के अंदर भी, तो एक अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, इसके साथ आप लोग देखिएगा यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है बच्चों को स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना। स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे दोनों मोड आपको मिलते हैं। अगर आप लोग इनकी बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स वाला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आता है। अगर आप लोग बुक नहीं लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में आप लोग यहाँ से पीडीएफ से केवल अपना स्टडी कर सकते हैं। अच्छी खासी इनकी किताबें हैं, अच्छा खासा स्टडी मटेरियल है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने
इन्होंने जो आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके स्टडी मटेरियल को रिकमेंड किया है। तो स्टडी मटेरियल बेहतरीन से बेहतरीन आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वाइज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव पॉइंट लगे होंगे और आप लोगों को एक स्टैंड मिला होगा कि हमें डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, इग्नू से बीएससी करना है या नहीं करना है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, मैं चाहता हूं उनको भी मैं आप सभी को इस वीडियो में डिस्कशन कर दूं। पहला तो आपको यहाँ पे जो भी स्टडी करना है वो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, कोई आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो उसके सॉल्यूशन में समय लगता है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें समय लगता है, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, ना कोऑर्डिनेटर होता है। प्लस में यहाँ पे एग्जामिनेशन के टाइम में जो आपका डेट शीट आता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, असाइनमेंट के टाइम पे बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो डेफिनेटली ओपन डिस्टेंस मोड में रहती है। तो आप लोग इनके साथ अगर कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आप लोग बीएससी कंसीडर कर सकते हैं इग्नू से। तो ये एक बढ़िया सा वीडियो था जिसमें मैंने डिटेल में समझाया कि इग्नू से अगर आप लोग बीएससी करते हैं तो किस तरीके से किन किन चीजों को आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं एडमिशन की। अगर आप लोग इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इग्नू में एडमिशन आपको 2 टाइम मिलता है, यानी कि 2 अलग अलग समय ऐसे हैं जिनमें आप लोग इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। साल में 2 बार आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। पहला जनवरी सेशन में ले सकते हैं, अभी जनवरी सेशन की एडमिशन शुरू है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस में जून में, यानी कि 2 टाइम आपको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। अब कैसे आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा, एडमिशन का एक अलग से स्काई ब्लू करके आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन और अपनी बेसिक डिटेल डाल के और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके, फीस वगैरह सबमिट करके अपना यहाँ पे एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। आपके जितने भी सवालात थे मैंने उन सभी सवालात के जवाब देने की इस वीडियो में कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपके अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कुछ रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।